सर आपको लगता है डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, मेडिकल पढ़ाई, उसमें आरक्षण होना चाहिए? नहीं उसमें आरक्षण का कोई नीड नहीं है। आपको लगता है आरक्षण होना चाहिए देश में? हम कहते हैं जिसको नॉलेज हो वो चाहे जिस जात का हो। देखा जाए मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच है वो फैक्ट यही है कि कई बच्चों को हर साल हर एक कोर्स में उन लोगों को ज़्यादा कहा जाता है कि आप लोगों का एडमिशन उनका पहले हो जाता है, हम जैसे बच्चे रह जाते हैं। उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया गया है, ज़बरदस्ती एक घोड़े गधे को घोड़ा बना के बिठाया गया है। जो प्रिविलेज से आते हैं कम्युनिटीज से, वो फिर रिजर्वेशन को गाली क्यों देते हैं? आई गेस रिजर्वेशन को हर वो बंदा गाली देता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। आपने कोई रिसर्च देखी? हाँ मैंने देखी है, इसलिए मैं आपको बता पा रही कौन सी रिसर्च है? मतलब हम भी उस पर स्टोरी करना चाहेंगे। ठीक है तो इसके बारे में तो मैं आपको वो ज़ीरो पे भी जिनका सिलेक्शन हो जाता है और जो जीरो पे मतलब कहने का फेल होना चाहिए बिल्कुल। यार मैं जात पात में भरोसा नहीं करता। पर वो तो अब हजारों सालों से जिसने बनाई तो, मेरी सोच है ना। तो तुम्हारे एक ना करने से क्या होगा? ये आपको पता है कि 15% अपर कास्ट माने जाते हैं और उनके लिए जनरल में 50% रहता है। नो आई ऑनेस्टली डोंट नो अबाउट दिस। देखिए आरक्षण तो शायद होना चाहिए। जय भीम साथियों, हम आए आज दिल्ली के राजीव चौक कनॉट प्लेस में। भेलपुरी खाने नहीं आए हैं, हम यहाँ लोगों से चर्चा करने आए हैं, लोगों से पूछने आए हैं क्या ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, नीट में मेडिकल की सीट्स में ओबीसी आरक्षण होना चाहिए या नहीं, नीट को बैन करना चाहिए क्योंकि नीट बहुजन छात्रों के लिए हार्मफुल है, उनके लिए ख़राब है। और इसमें आरक्षण के मुद्दे में हम बात करेंगे क्या सोचते हैं दिल्ली के युवा या हर पीढ़ी से लोग आरक्षण के बारे में, SC/ST OBC आरक्षण के बारे में। आइए जानते हैं भेलपुरी के साथ दिल्ली की जनता आरक्षण पे क्या सोचती है। सर आपको लगता है डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, मेडिकल पढ़ाई, उसमें आरक्षण होना चाहिए? नहीं उसमें आरक्षण का कोई नीड नहीं है। अगर आरक्षण उसमें हो जाएगा फिर डॉक्टर भी ऐसे निकलेंगे, कोई मतलब का नहीं रहेगा उसमें। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट फॉर फ्यूचर फॉर इंडिया, इज़ नॉट गुड। वैसे निकलेंगे क्या मतलब, थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए। ऐसे निकलेंगे, आरक्षण जो एक कैटेगरी बनी हुई है कि इतना नंबर पाने वाला इसमें जाएगा, तो आरक्षण रहेगा तो जो कम नंबर पाएगा वो भी उसमें चला जाएगा, तो एक क्वालिटी वाला डॉक्टर नहीं पता हो पाएगा। दैट रीजन फॉर दिस। एक मुद्दा जो फ्री जिसको कह देते हैं वो है आरक्षण। इस देश में वो होता है, तो आपको लगता है आरक्षण, और खासकर क्योंकि महामारी है, तो डॉक्टरी की पढ़ाई में, मेडिकल में आरक्षण होना चाहिए या नहीं? किसी में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। सब केवल आरक्षण मिले तो उनको मिले जिसके परिवार में कमाने वाला नहीं है, जिसके कैसे बनोगे आरक्षण से? तो पढ़ाई में आरक्षण होगा ना। आपकी इंटेलिजेंसी जो है, आपका टैलेंट बनाएगा आपको काबिल। आरक्षण से कैसे डॉक्टर बनोगे? फिर आप ऐसे डॉक्टर बनोगे। आरक्षण से सब पढ़ाई, डॉक्टर तो बाद में, पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं? डिग्री मिल जाएगी तो अपने आप डॉक्टर तो बन ही जाएगा ना। एडमिशन हो जाएगा तो आई थिंक टीचर पढ़ाएंगे ना कॉलेज में, एम्स में जैसे आरक्षण है, टीचर पढ़ाते हैं। किसी को भी कॉलेज में भेज देंगे, वो डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। डू यू थिंक सो? एंट्रेंस एग्जाम तो होता ही है। एंट्रेंस एग्जाम भी दे दे, वो पास भी कर ले, उसके फर्स्ट डिवीजन अच्छे मार्क्स भी हों, कैन स्टिल ही क्वालिफाई एन इंजीनियर और डॉक्टर? आई डोंट एग्री विद दिस। व्हाई इज माय क्वेश्चन? उसको ज़बरदस्ती पढ़ाया गया है, ज़बरदस्ती एक घोड़े गधे को घोड़ा बना के बिठाया गया है। सेम पढ़ना चाहता होगा तभी तो एग्जाम दे रहा है। हैपनिंग इन दिल्ली। सर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए ना उसमें, कि रिजर्वेशन तो नहीं होना चाहिए ना, आरक्षण तो नहीं होना चाहिए ना। 70 सालों से रिजर्वेशन है, तो उससे कुछ कोई स्टडी या कुछ ऐसा है कि बुरा हुआ हो? सर रिजर्वेशन का बेनिफिट कौन ले रहे हैं? जिन्होंने ऑलरेडी जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए है और SC/SC BC कोटा कैटेगरी में है, और वो अपने बच्चों को जो 2 लाख रुपए की सैलरी कमा रहा है, जिसके पास में 2 लाख रुपए की अर्निंग है, वो अब उस कोटे का बेनिफिट उठा रहा है। जो गरीब है उस गरीब को मिलना चाहिए ना वो कोटा तो उसके पास मिल ही नहीं रहा। जिसके ऑलरेडी बच्चे एजुकेटेड हो गए, सब कुछ वो ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे आ गया। बट आज की वो पिछड़ा वर्ग नहीं है, नॉट एनी मोर। इसका कोई प्रमाण या रिसर्च हुई है? आप कहीं भी डेटा उठा के देख लें, हर घर से एक गवर्नमेंट सर्विस में है।
एंड व्हेन यू हैव द बैकअप यू हैव द गवर्नमेंट सर्विस। फिर डेटा कौन सा सर? सर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस किसी भी आप डोमोसाइल्स डेटा उठा लीजिए, डोमोसाइल्स रिसोर्सेज देखिए, हाउ मेनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वी हैव बाय पैन कार्ड है ना आपके पास में, पैन कार्ड से देखिए कौन कितने रिटर्न भर रहा है और कौन कितना है उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहा है। पैन कार्ड इज द डेटा। पर मेरा ये आखिरी है कि मैं अभी लॉयर से बात कर रहा था, एक लॉयर जो थे है ना, वो कह रहे थे उनके कॉलेज में बहुत ही मतलब मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से छात्र आते थे। राइट, एक्सेप्शंस तो होते ही हैं, ऐसा नहीं कि उनमें टैलेंटेड बच्चे नहीं होते हैं ऑफ कोर्स, बट स्टिल उनको रिजर्वेशन का डबल फायदा मिलता है। तो मेरा एक आखिरी है, क्या जो आप डेटा की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कास्ट सेंसस बाहर निकाल दे सरकार, जाति जनगणना निकाल दे और सबका दूध का दूध पानी हो जाएगा। लगता है आपको दूध का दूध पानी हो जाएगा? अगर सरकार चाहे तो हो सकता है, बिल्कुल। सरकार निकाल क्यों नहीं सरकार जो चाहे वो कर सकती है। निकालती क्यों नहीं है सरकार? सरकार वोट बैंक के लिए नहीं चाहती है, सिंपली वैली। जम्मू कश्मीर में कर दिया ना सरकार ने, चाहा जब भी तो जम्मू कश्मीर कर दिया। चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, बट नहीं करना चाहती क्योंकि कोई भी अपना वोट बैंक, कोई भी अपनी सीट नहीं खोना चाहता। फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, टैलेंट के बेसिस पे हो, कम्युनिकेशन के बेसिस पे हो, इंटरेक्शन के बेसिस पे हो, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। पर जैसे जो पिछड़े वर्ग से, गरीब वर्ग से लोग आते हैं, पिछड़ी जातियों से, उनको रिजर्वेशन मिलेगा नहीं तो कैसे वो फिर इक्वालिटी कैसे आएगी आप? ये पॉइंट सही है, बट स्टिल रिजर्वेशन एक तरीके से सोचा जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, बट वो नेगेटिव भी है काफ़ी बच्चों के लिए। वो अफेक्ट करता है हर तरीके से, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? आपको लगता है कुछ हो सकता है ऑल्टरनेटिव? उसका ऑल्टरनेटिव नहीं, अभी कुछ सोचा नहीं मैंने इस बारे में। अच्छा, लास्ट में बताइए, नेगेटिव क्या लगता है आपको या आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली में नेगेटिव क्या कहते हैं? नेगेटिव रिलेटेड टू रिजर्वेशन? नहीं, रिजर्वेशन रिलेटेड हम कभी बात नहीं करते, बिकॉज मेरा कोई ऐसा वो नहीं हुआ है एक्सपीरियंस, तो इसलिए हमने कोई बात नहीं की। बट मैंने सुना है तो इसलिए मैंने अपना ओपिनियन दिया। मैं बेसिकली रिजर्वेशन के ऊपर बोलूँ तो यही है सर, अभी मुझे एडमिशन लेना था लॉ में, ड्यू से मैं करती। कॉलेज की लाइफ आपको पता है कैसी होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं होता था मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, पढ़ने में एवरेज ही हूँ, लेकिन मेरे 46% मेरे आए हैं ड्यू में, तो मुझे आगे एडमिशन लेना था। लेकिन SC/ST को जो है उनको बोला है कि 46-45 उनके लिए है, लेकिन मैं उसकी वजह से एडमिशन नहीं ले सकती हूँ। अगर रिजर्वेशन नहीं होता, सबके लिए बराबर होता, तो शायद मैं ड्यू में आज पढ़ाई करती हूँ। आप जनरल कैटेगरी में आपने किया? हाँ जी, उसकी वजह से मुझे आज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है। तो आपको लगता है ये इस पे सर इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि सैलरी इनकम के बेस पे करना चाहिए, कि अगर उनके पेरेंट्स की, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर उनकी इनकम के बेस पे करना चाहिए, किसी कास्ट के बेस पे नहीं करना चाहिए। इस वजह से बहुत बच्चों का लॉस होता है पढ़ाई में। समाज में जैसी इनइक्वालिटी होती है, आप कौन से सब्जेक्ट से हैं? सर जो आप बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, वो पहले के टाइम में थी। अच्छा, आपको लगता है अब जातिगत इनइक्वालिटीज खत्म हो गई हैं? है, लेकिन सोसाइटी में है अगर वैसे देखा जाए, लेकिन अब पढ़ाई के अगर उसमें आप देखें तो उसमें नहीं करना चाहिए एटलीस्ट रिजर्वेशन। पर आपको लगता है कि जनरल में जो है आपको 51% सीटें मिलती है, 50.5, और SC/ST की उतनी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से है, तो उनकी सीटें अपनी है, और जनरल की तो उल्टा ज़्यादा ही हैं देखा जाए। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं इसलिए ऐसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच है वो फैक्ट यही है कि कई बच्चों को हर साल हर एक कोर्स में उन लोगों को ज़्यादा कहा जाता है कि आप लोगों का एडमिशन उनका पहले हो जाता है, हम जैसे बच्चे रह जाते हैं। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन होता है ऐसा आज भी। तो कम से कम पढ़ाई में तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। हो, लेकिन अगर पेरेंट्स की उनकी इनकम के बेस पे होगी, अगर वो इनकम कम है या किसी मतलब इनकम क्राइटेरिया जैसे जहाँ ज़रूरी लगता है, जैसे OBC रिजर्वेशन में एक इनकम क्राइटेरिया है, तो जहाँ ज़रूरी लगा तो सरकारों ने भी समाज के हिसाब से रखा गया। SC कार्ड कास्ट से हैं, लेकिन वो बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, वो लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, पैसे आप देखिए EWS का जो आरक्षण आया जगह नहीं है ना सर। अब जैसे मैं तो आगे हर जगह EWS का आरक्षण। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो सर मेरा यही ओपिनियन है। थैंक यू। क्या मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण होना चाहिए ऐसे महामारी के समय? देखिए, आरक्षण तो शायद होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, धीरे धीरे सबको होना चाहिए, क्योंकि सब कास्ट के लोग आए और काम अपना देखे और हमारा देश आगे ऐसे
जा सकता है, आरक्षण को बैक रखे। पर ये लोग उसका फिर विरोध क्यों करते हैं? लोग वाग कई कई ढंग के हैं, कोई अच्छे भी है तो कोई ख़राब भी है। ये सिलसिला तो शायद काफ़ी सालों से है, अच्छा और ख़राब ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो अच्छा है वो अच्छा होता रहेगा। आपके हिसाब से पिछले 70 साल में आरक्षण से अच्छा ही हुआ है देश में? जी जी, अच्छा ही है, अच्छा होता रहेगा। जो हमारे देश का संविधान में जो है वो ठीक ठाक हो रहा है और आगे भी होगा ही, अच्छा ही होगा। के बारे में क्या सोचते हैं? Reservation as a practice essentially should be there. People are against it just because they have seen very minute instances where it has been misused. But there are instances where it has enhanced the status of the actual people that it should have been targeting. So NEET as a competitive exam is an all-round exam that helps prepare doctors essentially, and it is a relevant criteria to select doctors in my opinion. तो एक इसमें मेरिट के सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि रिजर्वेशन हैज़ बीन देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, राइट? सो एंड वी हैव नो रिसर्च और समथिंग दैट इट उससे कुछ ख़राब हुई क्वालिटी एंड ऑल, तो उस पर फिर वो मेरिट का सवाल कैसे आ जाता है? मेरिट का सवाल इसलिए आता है बिकॉज देखो, मेरिट का एज इन कोई सवाल उठता नहीं है, बट देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ देयर इज़ अ क्या बोलते हैं उसको, देयर इज़ अ ऑपोजिशन अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ रिजर्वेशन, जस्ट बिकॉज पीपल विल गिव एग्जाम्पल्स दैट मैंने देखा था किसी ने रिजर्वेशन ले लिया, उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो गाड़ी है, बट एक्चुअली रिजर्वेशन उनको टारगेट नहीं करता है। देयर शुड बी अ क्राइटेरिया दैट completely eliminates those individuals that are getting these reservations, and these reservations, these merit points should go to the individuals that come from very marginalized sections, not those people that essentially Brahmanize from the community outside, basically. Do you know about NEET, National Eligibility Entrance Test for Medical Examinations? तो उसको बैन करने की एक बहुत उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है कि बैन नीट, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शन जो होते हैं उनको वहाँ उसमें उनको मुश्किल होती है, क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा या स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है, और उसमें रिजर्वेशन भी नहीं है। एक ये मुद्दा चल रहा है, तो आपको लगता है Reservation should not be there anywhere. No, it just depends on the capability of an individual rather than just going on a community and just allowing them to enter in anything. बट वो तो हिस्टोरिकली इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी नहीं एक पद पिलाने। Standing together, is anyone doing any inequality, or is anyone asking who you are and from which kind of family you belong to? Doesn't matter. Everyone works in a same corporate office. Everyone works at same place. I don't think we honestly believe in it. बट आपको लगता है आपके कॉर्पोरेट ऑफिस में डाइवर्सिटी है, हर समाज से, हर कम्युनिटी से लोग? It is there. It's just they hire in the basis of their individual capability and not from what kind of family background or what you belong to. लॉट ऑफ सर्वेस से कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत इसकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी I काफ़ी। have not experienced it, so I won't comment on that. तो आपको लगता है कि इसमें और कुछ फिर भी कुछ और मतलब डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए कुछ तो करना चाहिए? क्या कराना चाहते हो? I mean, I don't think there is any inequality done, at least from this young generation. I don't think it is happening. Yeah, you can take the examples of old generations. Yeah, they does, but not now. At least not now. If that is the reason why we need education. पर वो सबको एजुकेशन मिले तो उसके लिए रिजर्वेशन भी ज़रूरी है ना, हर समाज से लोगों को रिजर्वेशन मिले और एजुकेशन मिले, इसलिए रिजर्वेशन Is not on the basis of their financial status. Why it is based on the caste? इट इज़ लाइक If it will be on the basis of financial situation, of course people will get education. They would be able to educate their children rather than just there are many people who belong to those SC caste, but still they have got lot of money and they get reservations for education. पर हाउ मेनी कुड बी देयर? I cannot tell you the exact percentage, but I have personally met many. अच्छा, बट आप हमें इंडिविजुअली देखना चाहिए या कम्युनिटी या सामाजिक तौर पर या सोशली देखना चाहिए? It depends on the basis of community. Individually, I cannot just predict anything or anything. I cannot tell that. But yeah, I would be telling my own experiences. What I experience in the world, I will only be able to tell that. एक लास्ट है कि आपको पॉजिटिव नहीं लगता कि रिजर्वेशन की वजह से लोग चाहे अमीर हो या जो भी आप उसे कह ले ऊपर आए हैं, वो एक अच्छी बात हुई रिजर्वेशन की वजह से?
I don't personally feel that reservation has done anything to. It has just, make the general category feel very doubtful that yeah, we cannot actually do anything because everywhere there is too much of competition and we do not get the positions according to our capability rather than the ones who get less marks and then they get admitted. इसमें एक ये है कि मंडल कमीशन के हिसाब से जो पॉपुलेशन है तो वो अपर कास्ट की 15% है, फिर भी उन्हें जनरल में 50% का रिजर्वेशन रहता है उनके लिए। Mandal, I honestly don't have any idea regarding this Mandal community and stuff. Otherwise, I should have spoken. ये आपको पता है कि 15% अपर कास्ट माने जाते हैं और उनके लिए जनरल में 50% रहता है? No, I honestly don't know about this. अच्छा, एक आरक्षण में आते हैं अब, SC ST OBC समुदाय का आरक्षण होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। यार मैं जात पात में भरोसा नहीं करता। पर वो तो हजारों सालों से जिसने बनाई तो मेरी सोच है ना, तुम्हारे एक ना करने से क्या होगा? हाँ, तुम अच्छे हो पर सामाजिक हाँ तो होता है। हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया अच्छी नहीं है। तुम यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने आए हो ना भाई, तो मेरा तो यही है कि मैं नहीं मानता, मैं कुछ भी नहीं मानता। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम ये सब एक समान है, कुछ भी मैं ये सब सोचता ही नहीं कि कैसे चलेगा सरदार कौन है, मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, ये तो बता, क्रिश्चियन कौन है। अब इनके वो पगड़ी रख दे तो इनको सरदार ही समझेंगे ना, तो फिर ये बोलो पहले हम इंसान, पहले नहीं बोलता, पहले बोलो हम पहले इंसान है, उसके बाद ये हम ही नहीं सारे जात। आप बताइए ना, कोई सिख बना दिया, कोई ईसाई बना दिया, कोई इसको कनॉट प्लेस नहीं बोलता या मुसलमान नहीं बोलता। प्लेस की बात छोड़ो, जगह की बात अलग चल रही है यहाँ पे, इंसान की बात मेरे लिए। इंसान की पर आरक्षण होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपको लगता है आरक्षण होना चाहिए देश में? हम कहते हैं जिसको नॉलेज हो वो चाहे जिस जात का हो उसको नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे आरक्षण नहीं। तो क्यों लगता है मैम आपको? मैम कुछ सर इसलिए कि डिजर्विंग पर्सन्स तो पीछे रह जाते हैं। कौन पर क्यों लगता है आपको डिजर्विंग पीछे रहते हैं? अभी 70 साल से आरक्षण है, तो हॉस्पिटल में हो गया या कॉलेजेस में हो गया, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उससे अच्छे ही लोग आए सब, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्या प्रॉब्लम? जो जिन्हें आरक्षण मिलता है वो जीरो पे भी जिनका सिलेक्शन हो जाता है, और जो जीरो पे मतलब कहने का फेल 3-4 मार्क्स का देते हैं वो तो ऐसे बहुत कम पे भी हो जाता है। नहीं मैम, ये तो ऐसा होता है? कितना होता है? अब बता तो दो ना। बोलो। आपको ज्यादा नॉलेज है, इन्हें कम नॉलेज है, नहीं। है ना? नॉलेज वाले बंदे को नौकरी लेनी चाहिए, चाहे जो कोई हो। आरक्षण मिलना चाहिए जो हैंडीकैप्ड है, उन्हें आपको पहले लगता नंबर। नहीं है नॉलेज तो जो टीचर पढ़ाएंगे वैसी नॉलेज छात्र में होनी चाहिए? टीचर्स पे दारोमदार होना चाहिए। आपको पढ़ा रहा है ना, एक जैसा थोड़ी ना होता है। हाँ, पर सबको अच्छी शिक्षा देना तो टीचर्स के ऊपर नहीं है, आपको लगता नहीं? तो अच्छी शिक्षा दो ना, रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? अच्छी शिक्षा सबको दो, रिजर्वेशन मत दो। नहीं, ये तो ये अलग अलग बात क्यों हो गई? आरक्षण से तो जो पिछड़े वर्ग है इतने टाइम से उनको पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ना था ना, वो इतने सालों में बढ़ चुका। अब अपन पॉलिटिशियन मतलब सिर्फ एक वोटिंग के लिए इनको बढ़ाते जा रहे, तो वो चीज़ तो गलत है ना। तो वोटिंग के लिए कैसे बढ़ाते जा रहे हैं? थोड़ा बैंकिंग है ना इससे। वोट बैंक कैसे? अगर रिजर्वेशन हटा देंगे तो उनकी वोट बैंकिंग कम हो जाएगी। तो वोट बैंक तो फिर वो भी हो जो आरक्षण के बिना आते हैं, वो भी तो वोट बैंक है। वही तो है ना, पर वो अब जो कास्ट चल रही है ना, वो EWS का आरक्षण दिया ना, दिया है ना, जैसे दिया है, बट उनको दिया कि जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको भी दे दिया आरक्षण। हाँ जी, बिल्कुल वो दिया सही है। था, वो गलत था ना? नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जैसा रिजर्वेशन है तो इसको थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। जैसे कि कई जगह पे ऐसा होता है कि जिनकी परसेंटेज बिल्कुल लो होती है ना, वो लोग भी जाते हैं। ना कितनी लो हो जाती है आपको लगता है? राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर में 35% तक के लोग जाते हैं। कौन से राजस्थान के? राजस्थान के, मैं राजस्थान से हूँ इसलिए मैं वहाँ का बता पा रही हूँ। मैं यहाँ के बारे में ज़्यादा मेरे को है नहीं, वहाँ के रिजर्वेशन के बारे में मुझे नॉलेज है तो मैं बता रही हूँ। राजस्थान का SC ST वाला जो एरिया होता है ना, उसमें जनरल और OBC के अकॉर्डिंग बहुत कम, मतलब आधी भी परसेंटेज नहीं जाती।
आप किसकी कॉलेज एंट्रेंस की बात कर रही है? हर एग्ज़ाम, इवन गवर्नमेंट जॉब तक भी ऐसा होता है। पर ऐसा बोला था राजस्थान में होता है कि ऐसा, हर स्टेट में होता है, बाकी मैं राजस्थान से हूँ। पर ऐसा मुझे लगा नहीं दिल्ली में तो ऐसा करना। हाँ, तो यहाँ का मुझे नॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय मैं यहाँ पे मैं तो यहाँ पे घूमने आई हूँ, तो नहीं, यहाँ के विश्वविद्यालय में कट ऑफ जाती है, जाती है, 35 जाती है। यहाँ की जो ये यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि यहाँ का डिफरेंस ओनली 1% का होता है। जो छोटी यूनिवर्सिटीज है उनमें 20% का डिफरेंस जाता है, हमारे में जाता है। मेरी तरफ से एक सवाल पूछिए, महिला आरक्षण सही है? क्या ये जो महिला आरक्षण लिमिट तक सही है, जब ये लिमिट से बाहर चल जाता है ना तो उसका मिसयूज भी होता है। आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। मिसयूज कैसे? मिसयूज कैसे? जैसे मतलब ये गृह मतलब होम डोमेस्टिक वगैरह है, तो आजकल औरतें इनका ना मिसयूज ज़्यादा करती है। पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं है, जितनी कोई आंकड़े हैं। आप सर्च करो, सर्च किया, लॉयर से बात की मैंने, तो आंकड़े हैं। ऐसा आंकड़े होते तो पब्लिक में आ जाते, नहीं आपको लगता? एक्चुअली क्या है ना, मतलब जैसे अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और अगला है उसके साथ गलत नहीं हो रहा, पर वो देख के कि हाँ यार इसको ये चीज़ ये गवर्नमेंट से ये चीज़ अच्छी मिली, तो वो उसका गलत यूज़ कर रहा है। किसी ने रिसर्च कभी नहीं किया? जैसे आपने कहा एंट्रेंस में कम होते हैं मार्क्स या महिलाएं मिसयूज करती है, पर मैंने कोई रिसर्च नहीं देखी आज तक। मैंने बहुत रिसर्च किया सच्ची में। आपने कोई रिसर्च देखी? हाँ, मैंने देखी है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। कौन सी रिसर्च है? मतलब हम भी उस पर स्टोरी करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं आपको, कोई आपने कहा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करी हो? ये तो मैं आपको पढ़ के ही बता पाऊंगी। आप हमें न्यूज़वीक चैनल पे ज़रूर मैसेज करिएगा अगर कोई रिसर्च मिले, हम भी उस पर स्टोरी पक्का करेंगे। तो मैं ये पूछ रहा था सर कि ऐसा किसी का कोई रहा नहीं एक्सपीरियंस कि गए हो डॉक्टर के पास और ऐसा लगाया, क्योंकि आरक्षण एम्स में हमेशा से रहा है, सरकारी में SC/ST आरक्षण रहा है, सरकारी मेडिकल में कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर लोग। मेरी सुनो जिस बारे में मैं बताऊंगा, जब हमें जिस बारे में नॉलेज नहीं है उसके बारे में उससे आगे बढ़ के कैसे बात करें? वो तो इलाज पे डिपेंड करता है, आराम होता है कि नहीं होता है। बहुत से डॉक्टरों की शिकायत आती है, ये हो गया वो हो गया, वो इसीलिए तो होता है, वो कम ज्ञान होता है उनको और वो ज़्यादा काम ले लेते हैं उनसे। कोई कभी किसी गलती या शिकायत तो किसी भी डॉक्टर की भी, अपर कास्ट की भी हो सकती है। अपर कास्ट वाली बात नहीं ले रहे हम ये कह रहे हैं आरक्षण मिलेगा। मान लो कोई लेवल पे नीचे है, एक ही कास्ट से मान लो है, और एक ऊपर है, ऊपर वाला अच्छा होगा, ये तो बेस्ट है, जब ऊपर है तो बेस्ट है। पर ये ऊपर नीचे किसने बनाया? ऐसा तो कुछ नहीं होता ना, इंसान तो इंसान। नंबर मार्क्स तो आते हैं, मार्क्स होते हैं, जैसे मार्क्स में मान लो आपको 10 है, मेरे को 12 है, तो मेरे को मिलनी चाहिए, जाति के हिसाब से आपको मिल जाती है। वो तो क्योंकि ऐतिहासिक शोषण है और ऐतिहासिक रिसोर्सेज संसाधन किसके पास है उस हिसाब से डिसाइड होता है ना। वो तो ठीक है, आरक्षण किसके पास, मतलब ये सिर्फ जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए। पर मैं इसमें पूछ रहा था कि कोई डॉक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई SC/ST OBC डॉक्टर ने खराब परफॉर्म किया हो, ऐसा कोई रिसर्च या कोई एक्सपीरियंस किसी का नहीं है, तो लोग क्यों बोलते हैं? डॉक्टरी लाइन में एक सीधी सी बात है, अगर पेशेंट बच गया तो डॉक्टर ने बचा दिया, अगर चला गया तो उसके सांस थे नहीं, उसमें हम इफर्ट कर ही नहीं सकते। वही तो हर वर्ग का, हर श्रेणी का डॉक्टर अच्छा है। बच गया, हाँ डॉक्टर अच्छा मानना पड़ता है, और तो कोई इलाज है ही नहीं। डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर बच गया तो ठीक है, डॉक्टर ने बचा दिया, अगर मर गया तो डॉक्टर ने कोशिश की थी, क्या करें भैया। तो हम मान सकते हैं आरक्षण से भी जो डॉक्टर बनते हैं बढ़िया होते हैं। अब पर जो ये लाइन है ना, इसमें अच्छे डॉक्टर चाहिए जो टॉपर हैं, किसी भी कास्ट से टॉपर हो उनको लिया जाए। एम्स में तो सारी कास्ट से टॉपर ही होंगे ना। टॉपर होने चाहिए, लेकिन आरक्षण के हिसाब से नीचे वाला भी टॉपर की श्रेणी में आ जाता है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं सुना किसी ने। सुना तो नहीं, होता तो सब जगह सिफारिश से भी होते हैं सारे तो काम। सिफारिश से तो ज्यादा होते हैं। तो क्या देखो, आपको भी मैनेजमेंट कोटा होता है, लोग 15 लाख की सीट खरीद लेते हैं यहाँ तो। हाँ, हो जाता है, मतलब ये तो एक दिखती बात है, सिफारिश भी हर जगह चलती है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। उसके खिलाफ क्यों नहीं लोग बोलते? आरक्षण के खिलाफ क्यों लोग बोलते? सिफारिश के खिलाफ लोग क्यों नहीं बोलते? करवाने वाले होते हैं ना लोग, इसलिए नहीं बोल पाते। मैं सोचता हूँ मेरी हो जाए। दोहरापन नहीं लगता आपको? दोहरापन ये तो है, इंडिया में दोहरापन तो चला हुआ है, इसमें क्या है, जिसकी मान लो आपकी लाइजन है तो आपका काम हो गया, मेरा तो मेरा हो जाएगा। जिसकी क्या कहते हैं लाठी उसकी भैंस, ऐसी कुछ है ना। ये तो। ये नीट पे, और नीट में सवाल है OBC रिजर्वेशन का भी, तो उसके बारे में आपने क्या सुना है, क्या राय रखते हैं? ओबीसी रिजर्वेशन वाला पार्ट तो आई डोंट थिंक मैंने नीट से रिलेटेड नीट से बता। नीट से रिलेटेड तो आई डोंट थिंक सुना है मैंने।
बाकी आप इसके पहले पूछ रहे थे नीट का, दैट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि ये जो नीट एग्ज़ाम 2017 में आया, ठीक है, उससे पहले नहीं होता था ये। तो उसके बाद से क्योंकि इसका सिलेबस सीबीएसई पे आधारित है, तो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के लिए ज़्यादा ईजी रहता है। और सरकारी स्कूल में पिछड़े वर्ग से बच्चे ज़्यादा आते हैं, गरीब हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, तो उनको बहुत मुश्किल हुई है। और खासकर साउथ इंडिया में काफ़ी सुसाइड्स भी हुए हैं। तमिलनाडु में 18 सुसाइड हुए हैं, 18 बच्चों ने सुसाइड किया है इसकी वजह से। तो बट स्टिल शायद अनपॉपुलर ओपिनियन हो, बट आई फील उसके लिए एग्ज़ाम को ना ब्लेम करें और अगर सोसाइटी को एज वन ब्लेम करें कि जो इतना प्रेशर डालती है। क्योंकि अगर वो प्रेशर ना हो कि अगर इस एग्ज़ाम को फेल कर लिया, बोला जाता है आगे लाइफ नहीं है, अगर ये आप बच्चों को बताओगे कि इस एग्ज़ाम के आगे तेरी लाइफ नहीं है, तो शायद वो सुसाइड के लिए इंक्लाइन हो जाएगा। पर ये एग्ज़ाम को प्लान करने के बजाय अगर हम सोच बदलें तो बेटर रहेगा। पर ये हमारे लिए, हम प्रिविलेज लोगों के लिए थोड़ा ये ईजी है कहना। डेफिनेटली जो स्लम्स में रहा है, कोई गरीब या पिछड़े वर्ग से, उसके लिए कहना, उसके लिए वो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम शायद समाज को बदले, फिर हम ये ऐसा एग्ज़ाम लाए तो चले कुछ तब सोच सकते हैं। क्या लगता है? डेफिनेटली आई फील आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट हाँ मतलब मेरा थोड़ा ऐसा ओपिनियन है, बट इट कुड बी कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई कैन नॉट टोटली रिलेट टू समबडी हू कम्स फ्रॉम अ बैकवर्ड सोसाइटी और समथिंग। बट या मेरे को लगता है कि अगर थोड़ी सी एक सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए इन चीज़ों को लेके लोगों में, तो शायद थोड़ी चीज़ें बेटर हो सकती हैं। क्या लगता है आपको? डिस्पैरिटी बिटवीन सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स तो स्टार्टिंग से रहा है, एंड ये मूव थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर दे रहा है। थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जिन लोगों को वो करिकुलम उन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो ऑलरेडी हमको पता है नीट एंड मेडिकल के एग्जाम इज़ डिफिकल्ट। तो अगर आप उसमें और डिस्पैरिटी बढ़ाते तो आई गेस एक डिसएडवांटेज और बढ़ गया। ऑल्सो जिनके पास पैसा है वो ट्यूशन्स ले पा रहे हैं, क्लास। एग्जैक्टली, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। या तो ये लगता है इसमें हम लोग जो प्रिविलेज हैं, जो प्रिविलेज वर्ग से आते हैं लोग, वो इस सेंसिटिविटी के लिए या इसके लिए क्या कर सकते हैं? आई फील अगर एग्ज़ाम को बैन करने की जगह कुछ ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसके लिए जो ऐसे पीछे की सोसाइटी से आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर उनके लिए कुछ एक लर्निंग एड रख दी जाए, भले ऑनलाइन हो, बिकॉज इट विल बी ईजियर थ्रू वीडियोस या कुछ मतलब कुछ भी। पर वो होती है वैसे, आईआईटी जैसे हो गया, आईआईटी हैज़ रेमिडियल क्लासेस एंड ऑल दीज थिंग्स। पर चीज़ें बढ़ा दें, वो लर्निंग एड्स बढ़ जाए तो शायद थोड़ा बेटर हो सकता है। पर आपको लगता है कि इसमें ये सब तो होना ही चाहिए, पर जो प्रिविलेज से आते हैं कम्युनिटीज से, वो फिर रिजर्वेशन को गाली क्यों देते हैं? आई गेस रिजर्वेशन को हर वो बंदा गाली देता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। क्या उनके पास, जिसके पास प्रिविलेज के पास तो सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा। बट देन अगेन वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि वी डिजर्व्ड वो वाली सीट बट द अदर पर्सन गॉट इट, तो वो चीज़ का फ़र्क रहता है। बाकी ये ऐसा क्यों लगता है, जब जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है उसमें वो इतनी जलन कहाँ से आती है? अगेन बिकॉज वी आर प्रिविलेज, तो हमें लगता है कि हमें आगे भी मिलना, बिकॉज हमें बचपन से हर वो चीज़ मिली जो हमें चाहिए थी, तो वी बिलीव ये भी हमें मिलना चाहिए। थोड़ा एंटाइटल ज़्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट द होल पॉइंट ऑफ प्रिविलेज वहीं पे आ जाता है कि हमें लगता है वी आल्सो डिजर्व दिस। मेडिकल की पढ़ाई में, नीट में ओबीसी आरक्षण आपको लगता है होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत अजीब देखने को मिल रहा है जहाँ पे ओबीसी आरक्षण में ये किया गया है कि अगर वो लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं तभी भी वो अपनी कैटेगरी में ही मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले सामान्य कैटेगरी में भी वो अप्लाई कर सकते थे। तो आरक्षण होना चाहिए, इसे हटाना नहीं चाहिए। देखा आपने आरक्षण कितना ज़्यादा डिवाइडिंग मुद्दा है, हमेशा ही रहा है। अनफॉर्चुनेट बात यही है, अभी भी बहुत सारे प्रिविलेज लोगों ने, प्रिविलेज अपर कास्ट सवर्ण लोगों में से बहुत लोगों ने यही कहा है, हाँ आरक्षण होना चाहिए, पर क्रीमी लेयर, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, ऐसी बहुत सारी बातें अभी भी खासकर हमने देखा दिल्ली की जनता में हमने पाई हैं। पर हाँ, कुछ लोगों ने उसका समर्थन भी किया, तो इस पर बात होनी चाहिए और इसका समर्थन होना चाहिए। और हम आशा करते हैं हमारी इस वीडियो से ओबीसी आरक्षण जो है, नीट में हो या नीट को बैन करने का जो आंदोलन है, हमारी वीडियो से थोड़ा उसमें इम्पिटस ज़रूर मिले, या और चर्चा समाज में नीट और ओबीसी आरक्षण पे ज़रूर हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन पाने के लिए। हम ऐसे आपको बहुत दिलचस्प वीडियो और आपके लिए लाते रहेंगे, आप इसलिए नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। जय भीम।